नमस्कार दोस्तों। आज हमने एक ट्रेड ली थी जो कि थी आईसीआई बैंक पे। आईसीआईसीआई बैंक पे जल्दबाजी में इस पे हम गड़बड़ कर गए और हमने ये ट्रेड ली थी इसके लो के ब्रेक होने पे। लेकिन ये सडनली ब्रेक होने के बाद क्या हुआ मार्केट में एकदम। मार्केट तो नीचे ऊपर नहीं गया, लेकिन ये देखो मार्केट तो ऊपर नहीं गया था, ये तो नीचे ग्रीन आया था और निफ्टी भी ऊपर नहीं गई थी, नीचे आई थी। लेकिन इसने नीचे नहीं आते हुए ऊपर की तरफ दिखाया क्योंकि इसमें एक बायर्स है। इसमें क्या है, एक बायर्स बने हुए हैं ज़्यादा, वो कि कम नहीं हुए और उन्होंने प्राइस को गिरने नहीं दिया। इसमें हमने सबसे बड़ी गलती ये कर दी थी कि इसमें हमने बायर सेलर का डिफरेंस नहीं देख पाया था। तो जल्दबाजी में ये गलती हो जाती है, तो आप इस गलती को ना करें, जिसकी वजह से मुझे ये गलती का एहसास हुआ और मैंने यहाँ पे ट्रेड स्क्वायर ऑफ कर दी और लॉस जो था वो 61 रुपीज़ का बुक कर लिया। तो ध्यान रखो, अगर गलती हो जाती है उसको एक्सेप्ट करना हमारा सबसे बड़ा धर्म है कि आज गलती हो गई, एक्सेप्ट करो, उसको स्क्वायर ऑफ कर दो। और मैंने जब आईसीआई बैंक का डाटा चेक किया तो ग्रीन ग्रीन कैंडल स्ट्रॉन्ग दिख रही है, रेड रेड कैंडल वीक दिख रही है। तो मुझे ये भी लगा कि यार इसमें ग्रीनरी है, ये स्टॉक ऊपर जा सकता है, तो ना हम इसमें सेल करें तो ज़्यादा बेटर है इसको निकालने करके। तो मैंने ये निकाल दिया। अगर कोई दूसरी वीडियो, अगर दूसरी कोई स्टॉक लेता हूँ मैं उसको रिकॉर्ड करूँगा और आपको बताऊँगा कि जल्दबाजी में ट्रेड हुआ तो रिकॉर्ड भी नहीं हो पाया। ठीक है ना दोस्तों। जैसे कि हमने एक दूसरा ट्रेड बना लिया है, मुझे ध्यान नहीं रहा रिकॉर्ड करने का, तो मैं रिकॉर्ड देर हो गई थोड़ी। इसमें मैंने एंट्री बनाई थी अभी ये 10:30 पे, और 10:30 पे एंट्री बनाई थी इस कैंडल पे। जब इस कैंडल में SPI ने इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद हमने इसमें एंट्री बनाई। उसके बाद ये 1067 तक पहुंचा। उसके बाद फिर थोड़ा जंप आ गया मार्केट में, तो इसने ऊपर की तरफ लगाया और जी SBI में हमने सेलर ज़्यादा है और बायर्स कम है, इसकी वजह से हमने इसमें एंट्री बनाई। मुझे लगता है कि ये स्टॉक और थोड़ा और गिरेगा, क्योंकि ये जो SBI का चार्ट है, मार्केट में भी एक सेलिंग प्रेशर और SBI का चार्ट है, तो मुझे लगता है इस जोन तक मार्केट आ सकता है। ये अपना 1060 तक आ सकता है अगर मार्केट में ज़्यादा सेलिंग आई तो। अदरवाइज जो जो है 163 162 रुपये तक आएगा तो अभी हम कोशिश करेंगे कि निकल जाए। लेकिन अगर, क्योंकि हमारा पहले ये ट्रेड है उसमें लॉस हो गया था, 61 रुपीज़ 20 रुपीज़ का लॉस हो गया है, तो हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये सोचेंगे हम इसको कवर कर ले करके, क्योंकि जो अगर हमारा लॉस हुआ तो हम लॉस में क्या है ना, ट्रेड में ज़्यादा देर रहेंगे नहीं। अगर हमारा लॉस कवर हो जाता है तो हम निकल जाएंगे, हम नेक्स्ट ट्रेड देखेंगे। फिर कोई देखा था या नहीं तो नेक्स्ट डे ट्रेड देखेंगे। तो हमको हमेशा ये सीखना चाहिए कि अगर हमारा लॉस हो गया है तो हमें पहले उसको कवर करने के लिए देखना चाहिए, ना कि ज़्यादा प्रॉफिट बनाने के लिए। क्योंकि जो लॉस होता है उसको कवर करना सबसे मुश्किल होता है मार्केट में। तो वो लॉस को कवर करने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे और इसको कैरी फॉरवर्ड करना ही करेंगे। हम ज़्यादा टारगेट लेने की कोशिश करेंगे, पहले उसको निकालने की कोशिश करेंगे। तो अभी ये ट्रेंड दोबारा से नीचे आ गई है, तो हम देखेंगे अभी इसमें क्या हमारा टारगेट लगता है कि नहीं लगता है। ठीक है, अगर मेरे को 100 रुपये के ऊपर भी प्रॉफिट होता है तो मैं इस ट्रेड से बाहर हो जाऊंगा। क्यों हो जाऊंगा बाहर? क्योंकि मेरा जो लॉस है ना वो कवर ऑफ हो जाएगा, है ना। मेरे को जो 60 रुपये है, 60 रुपये से ऊपर पॉजिटिव क्लोजिंग चाहिए, मतलब 60 रुपये से ऊपर क्लोजिंग होगी तो मैं निकल जाऊंगा और मैं अपना रेट टू रेट काट दूंगा करके, क्योंकि मुझे लॉस कवर करना है। क्योंकि मेरा एक टारगेट है इसमें 5000 जब में टारगेट था, तो मुझे डेली ना ग्रीन में क्लोज करना है, यही मेरा टारगेट है। इस वजह से मैं इस तरीके से काम कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं अपडेट करूंगा कि क्या होता है करके। ठीक है, देखते हैं मार्केट हमको रिवॉर्ड देता है कि पनिश करता है आज। ठीक है, चलो देखते हैं। तो आज जैसा कि मुझे लॉस हो गया 99 रुपीज़ का, इस ट्रेड में भी लॉस हो गया, जो कि मैं प्रॉफिट, जो कि SBI में लॉस हुआ मेरा -38 रुपये का, जो कि मेरा लॉस था नहीं, लेकिन मैंने लॉस ले लिया, जिससे मेरी साइकोलॉजी और गड़बड़ होगी करके, और मेरी आज साइकोलॉजी थोड़ी गड़बड़ हो गई थी जिसकी वजह से लॉस हो गया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ट्रेड मैंने कहाँ ली थी, मैंने ट्रेड यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड को उधर एग्जीक्यूट किया था। ठीक है, लेकिन मार्क और जो मेरा जो टारगेट था वो 1:1 का ही रहता है ज़्यादातर। तो मैंने क्या किया था इसमें अपना 1 1064
1064.5 का भी टारगेट दिया था, जो कि मैंने इधर लोगों को बुक करा दिया था। देखो यहाँ पे फोन गया दिया था सेबीआई फेल टारगेट फुल, जो कि मैंने दिया था 1064.5 का। लेकिन मैंने थोड़ा ज़्यादा मेरा लॉस हो गया, जिसकी वजह से मैंने थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉफिट बुक करने की कोशिश की, जिसके लिए मार्केट ने मेरे को बहुत बड़ा तमाचा मारा और मेरा ऊपर जाके मेरा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था उसको हिट कर दिया, पूरा बाय बैक कर दिया प्राइस ने। तो वो जो एक जो चीज़ होती है जो कि मार्केट में हमेशा अपन को हमको हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करती है और हमको हमेशा लॉस देती है। तो मैं ये चाहूँगा कि जब भी प्रॉफिटेबल ट्रेड चल रही है तो सिंपल सा लॉजिक रहता है, वो जो प्रॉफिट बुक करने का बुक करे, ज़्यादा प्रॉफिट के लिए नहीं करे जिसकी वजह से मुझे आज लॉस हुआ करके। तो आप ये बात अगली बार से ध्यान रखना कि जो जो टारगेट आपका जो नेचुरल रहता है वो लिया, ज़्यादा प्रॉफिट लेने के चक्कर में मत रहे और जिसकी वजह से आज मुझे लॉस हुआ करके। तो ये चीज़ आपके साथ ना हो, तो वो ये ध्यान रखें। मेरे को आज बहुत ही ज़्यादा बेकार लगा क्योंकि मेरा लॉस हुआ करके, जो कि जब प्रॉफिट ट्रेड का लॉस हो रहा है, जब प्रॉफिट ट्रेड में लॉस होता है तो बहुत ही बुरा फील होता है दोस्तों। तो आप आइंदा से ये ध्यान रखें कि मतलब जो प्रॉफिट है उसको प्रॉफिट बुक करें, बुक करने में कोई दिक्कत ना है, क्योंकि ये साइकोलॉजी हमेशा गड़बड़ करती है जिसकी वजह से हमारा लॉस होता है। थैंक यू दोस्तों।